कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. Today we are going to start our next topic in grammar, that is active passive voice. तो बच्चों, yesterday we completed our tenses और आप लोगों को I hope सबके समझ में आ गए होंगे tenses क्या होते हैं. क्योंकि tenses हमने इसलिए करे क्योंकि अब हम active passive कर रहे हैं और इसमें भी यूज होंगे आपके tenses. जैसे हम टेंसेस करते हैं तो पूरे टेंसेस कितने होते हैं बच्चों? 12 टेंसेस. तो जो एक्टिव वॉइस है वो 12 टेंसेस में होता है और जो पैसिव वॉइस है वो 8 टेंसेस में होता है. तो अभी हम करेंगे तो आपको पता होगा कि क्योंकि टेंसेस आपके क्लियर हैं तो आपको पता चलेगा कि एक्टिव क्या होते हैं, जो नॉर्मल हम सेंटेंस कहते हैं. जैसे मैं फुटबॉल खेलता हूँ, सिंपल मैंने इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोला कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ. अब मैं इसको बोलूंगी कि फुटबॉल मेरे द्वारा खेला जाता है. तो दैट इज योर पैसिव वॉइस. क्लियर? एक मैं सिंपल बोल रही कि मैं फुटबॉल खेलती हूँ, आई प्ले फुटबॉल. दूसरा मैं कह रही हूँ कि फुटबॉल मेरे द्वारा खेला जाता है. तो क्या हो जाएगा बच्चों? फुटबॉल इज प्लेड बाय मी. तो कोई भी एक्टिव से जब हम पैसिव बनाते हैं, आपके एग्जाम में भी इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे, तो अगर हम एक्टिव से पैसिव वॉइस करते हैं तो एक तो आपको क्या याद करना है कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को आपको यूज करना है. एक्टिव वॉइस क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू द टेंस होते हैं. टेंस के हिसाब से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सिमिलरली पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, वो अकॉर्डिंग टू द टेंस चलते हैं. बट इन पैसिव वॉइस 4 टेंस ऐसे हैं जिनमें एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं होते हैं. तो कौन कौन से हैं बच्चों? वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. तो 4 टेंस में एक्टिव से हम पैसिव में नहीं करते हैं. अगर कोई सेंटेंस एक्टिव प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा तो वहां पे आपको लिखना पड़ेगा कि कोई चेंज नहीं करना है, कोई पैसिव वॉइस नहीं होता है. क्लियर? तो 8 टेंस आपको करने हैं जिसमें हम एक्टिव और पैसिव वॉइस करेंगे. 4 टेंस जो अभी मैंने डिस्कस करे हैं उसमें नहीं करते. सेकेंड थिंग आपको क्या रिमेंबर करनी है कि कभी भी हम जब एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आप यूज करेंगे. क्या यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो आंख बंद करके आप जो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे. बट और क्या चेंजेस होंगे वह भी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी. एक्टिव पैसिव वॉइस. तो लेट्स स्टार्ट. तो बच्चों ये छोटे छोटे 2-2, 3, 4-4 नंबर के होते हैं. तो आप लोग जो है इसको करें, अटेम्प्ट करें एग्जाम में. चाहे आपको ट्रांसलेट करनी होती है, चाहे वर्ब की करेक्ट फॉर्म फिल इन द ब्लैंक्स में भरनी होती है, तो आप ये छोटे थोड़े थोड़े नंबर जो है कलेक्ट करेंगे तो यू गॉट गुड परसेंटेज इन एग्जाम. नेक्स्ट इज वर्ब्स एंड वॉइस. तो आप अगर इस तरह से, जैसे मैंने भी कहा है कि इनको अटेम्प्ट जरूर करना है, चाहे वर्ब की फॉर्म्स हो, चाहे आपको एक्टिव पैसिव वॉइस किस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स करना है, एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है, तो इस तरह से यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम. तो वॉइस क्या होता है? वॉइस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब. टेक्स टू इंडिकेट वेदर द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब परफॉर्म्स और रिसीव्स द एक्शन. तो 2 चीजें आपको और ध्यान में रखनी है कि अगर हम एक्टिव पैसिव होते हैं तो फोकस टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में हम फोकस करते हैं और अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट जो है हमारे टेंसेस चेंज होते हैं. बट इन पैसिव वॉइस फोकस टू ऑब्जेक्ट, हम किसमें? ऑब्जेक्ट में फोकस करते हैं और यहाँ पे हम सब्जेक्ट में फोकस करते हैं. यहाँ पे हम जैसे सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट चलते हैं, यहाँ पे हम उल्टा चलते हैं, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट. जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है बच्चों एक्टिव पैसिव वॉइस में, जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है? सब्जेक्ट. राइट? तो ये वाला ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया हमारा? इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कहाँ आ गया हमारा? इन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट. राइट? एक्चुअल में क्या होता है? सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट और देन ऑब्जेक्ट.
बट यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, ध्यान से सुनो बच्चों, जो ऑब्जेक्ट है आपका वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, और जो सब्जेक्ट है इट बिकम ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, उल्टा हो जाएगा। क्लियर? दूसरा आपको अभी मैंने बताया कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस में हो, इन पैसिव वॉइस, नॉट इन एक्टिव वॉइस, इन पैसिव वॉइस। दूसरा आपको क्या यूज करना है, बाय। जैसे हम टेंसेस करते हैं तो आपने टेंसेस देखा होगा, हमने अभी खत्म करे हैं, टेंसेस कंप्लीट किए हैं, तो आपने देखा होगा प्रेजेंट एंड डेफिनेट में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। प्रेजेंट, अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो इज एम आर हम यूज करते हैं। क्लियर? और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसी तरह से अगर हम पास्ट एंड डेफिनेट की बात करें तो पास्ट एंड डेफिनेट में किस तरह से हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो वॉज और वर्क को यूज करते हैं V1 प्लस आईएनजी। बट इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में आपको कोई इस तरह से नहीं करना है, चाहे वो प्रेजेंट एंड डेफिनेट हो, हमेशा आपको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब आप यूज कर सकते हैं, डिफरेंट यूज करेंगे, किस तरह से करेंगे वो अभी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। राइट? तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि इन एक्टिव वॉइस फोकस टू सब्जेक्ट, इन पैसिव वॉइस फोकस टू ऑब्जेक्ट। What are active and passive voice? अब definition क्या है active और passive voice की? Active and passive voice refers to whether the subject or the object in the sentence performs the action of the verb. Obvious है कि verb को ही हम देखते हैं कि किस तरह से वो perform कर रहा है, किस तरह से action हो रहे हैं उसके। क्लियर? इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले यही बताया था कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है। क्लियर? इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। अगर हम एक्टिव वॉइस को देखें तो इसमें कौन परफॉर्म करता है, सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। इन पैसिव वॉइस द ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। उल्टा होता है, उसमें सब्जेक्ट परफॉर्म करता है और उसका जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का वो क्या बन जाता है, सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। तो एक्चुअल में क्या है वो, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। तो इन पैसिव वॉइस द ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। अभी हम एग्जांपल करेंगे तो आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो अभी हमने क्या सीखा बच्चों कि टू टाइप्स के वॉइस होते हैं, एक एक्टिव वॉइस होता है, एक पैसिव वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस सारे जितने हमारे 12 टेंसेस होते हैं, सारे सेंटेंसेस क्या हमारे एक्टिव वॉइस हैं। फोकस टू सब्जेक्ट, हमें किस में फोकस करते हैं, सब्जेक्ट में फोकस करते हैं, एंड सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। राइट? इन एक्टिव वॉइस फोकस टू ऑब्जेक्ट, ये हमें एक टेंसेस में होते हैं। इसमें क्या करते हैं बच्चों, इन पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। वर्ब के एक्शन को कौन बताता है, कौन परफॉर्म करता है, ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये कितने टेंस में होते हैं, 8 टेंस। अब कौन से 4 टेंसेस ऐसे हैं जिनमें पैसिव वॉइस नहीं होता है। क्लियर? तो फर्स्ट वन इज योर प्रेजेंट परफेक्ट continuous tense. Next is past perfect continuous tense. Next is your future continuous tense. Next is your future perfect continuous tense. Clear? तो ये 4 टेंसेस हैं जिसमें कोई पैसिव वॉइस नहीं होते हैं, कोई चेंज नहीं आएगा। एक्टिव वॉइस में हमारे सेंटेंस रहेंगे बट पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करेंगे। तो अगर एग्जाम में वैसे तो आते नहीं, अगर आएंगे तो आपको लिखना है नो चेंज इन पैसिव वॉइस। क्लियर? लेट्स सी द नेक्स्ट सेलेक्ट। अब एक्टिव वॉइस, जैसे अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। क्लियर? एक्टिव वॉइस इज यूज्ड टू शो दैट
the subject of the sentence is performing or causing the action. तो subject mean होता है इसमें subject which performs the action of the verb. It indicates that the subject of the verb is active. For example, तो तीन चीजें आपको याद रखनी है, subject, verb, object. क्लियर? ये हमने टेंसेस में कई बारी करी थी कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल, राम राइट्स अ लेटर. सिंपल सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट. अब आपको ये पता है कि ये हमारे सेंटेंस के कौन से टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या यूज करा है, V1 प्लस एस और ES. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करी है और अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम यहाँ पे एस और ES को यूज करते हैं. क्लियर? तो इट इज एन, चाहे यहाँ पे राम रोट अ लेटर हो, चाहे राम हैज रिटन अ लेटर हो, कोई भी टेंस हो, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चेंज करेंगे. तो पहले आपको ये बताएं कि यहाँ पे राम क्या है, राइट क्या है और लेटर क्या है. तो मेन क्या है, राम. राम क्या आपका विषय सब्जेक्ट है, ये एजेंट है, इसको क्या बोलते हैं, एजेंट. ये क्या करता है, ये लिखता है. तो लिखना क्या हो गया बच्चों आपका, वर्ब. क्या हो गया आपका, वर्ब. क्लियर? क्या लिखता है, पत्र लिखता है. तो पत्र क्या हो गया आपका, लेटर. दैट इज योर ऑब्जेक्ट. क्लियर? तो राम जो है किस पे हमें राम बता रहा है, हमें राम से हमें पता चल रहा है परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब. तो राम लेटर, अगर हम बोलेंगे राम अ लेटर तो कोई मीनिंग नहीं लिख रहा है, राम अ लेटर. तो राम का एक्शन नहीं पता चल रहा है. तो राम क्या बता रहा है, राम परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब एंड दैट इज योर राइट्स. क्लियर? तो राइट्स हमें क्या बता रहा है, एक्शन ऑफ द वर्ब. तो राम राइट्स अ लेटर, तो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट. ये क्या, इसको क्या बोलते हैं हम, रेसिपिएंट. दिस इज द एजेंट और लेटर क्या आपका, रेसिपिएंट. और सिंपल आप कह सकते हैं सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. क्लियर? अब हम लेट्स सी इन द पैसिव वॉइस. क्लियर? तो ये आपको क्लियर हो गया कि एक्टिव वॉइस में सिंपल जैसे हमने टेंसेस करे थे, सेम है कि सब्जेक्ट जो है हमारा परफॉर्म द एक्शन ऑफ द वर्ब. क्लियर? जैसे यहाँ पे अगर राम रोट ए लेटर होता है या राम रोट ए लेटर, तब भी हमारा राम क्या होता है, सब्जेक्ट होता है. उसमें हमें पता चलता है कि पास्ट में वो जो है रोट अ लेटर मीन्स पास्ट इंडेफिनिट, लिखा, उसने एक पत्र लिखा. राम अ लेटर मीनिंग नहीं है, राम रोट अ लेटर मीन्स पास्ट इंडेफिनिट में बात कर रहे हैं. सब्जेक्ट हमारा राम रहेगा, लेटर आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, बट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है चेंज हो जाएगी और वही हमें टाइम बताएगा वेदर योर एक्शन इज इन प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. क्लियर? नेक्स्ट इज पैसिव वॉइस. अब पैसिव वॉइस को कैसे चेंज करते हैं. क्लियर? In passive voice, the object performs the action of the verb. In a passive voice sentence, the subject and object flip-flop. कैसे हो जाता flip-flop means? जैसे अभी हमने बोला कि राम writes a letter. या a letter, अब यहाँ पे आएगा राम writes a letter. हम सिंपल क्या देखेंगे यहाँ पे, दिस इज, ये क्या है आपका सब्जेक्ट, ये क्या है आपका वर्ब, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम इसको चेंज करेंगे पैसिव में, तो लेटर कहाँ जाएगा, सॉरी लेटर कहाँ जाएगा, फर्स्ट लाइन में, और लेटर तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए लेटर इज रिटन. यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिखनी है आपको, रिटन बाय यूज करना है, बाय राम. अब जो यहाँ पे राम था, सारे बच्चे ध्यान से देखें क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां करते हैं. जो यहाँ पे राम था वो यहाँ क्या बन गया, ऑब्जेक्ट. जो यहाँ पे सब्जेक्ट था, अब यहाँ पे देखते हैं, लेट्स सी इन द एग्जांपल. तो यहाँ पे क्या लिखा है कि ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट किस में था, एक्टिव वॉइस में.
वो यहाँ क्या बन गया, ऑब्जेक्ट. एक्चुअल में दिस इज योर सब्जेक्ट. ऑक्सिलरी वर्ब MV3, हमेशा जो है आपको MV3 यूज करना है, बट यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करना है. इज, एम, आर, वॉज, वर, हैड, हैव, राइट. वो अकॉर्डिंग टू हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, देन आई विल टेल यू. क्लियर? अ लेटर इज रिटन बाय राम. अब ये किसने, हमारा पैसिव वॉइस में, राइट. फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, ऑब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब MV3 बाय सब्जेक्ट. यहां पे क्या है बच्चों, अ लेटर क्या है आपका, ऑब्जेक्ट. ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, इज. वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, MV3, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म. एंड दिस इज योर ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब. बाय हमने यूज करा है, एंड दिस इज द सब्जेक्ट. अब ये ऑब्जेक्ट किसमें था और ये सब्जेक्ट किसमें था, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा था एक्टिव वॉइस में, बट इन पैसिव वॉइस इट बिकम ऑब्जेक्ट. क्लियर? और जो वहां पे ऑब्जेक्ट था इट बिकम सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, राइट. अ लेटर इज रिटन बाय राम. तो यहाँ पे क्लियर है, अ लेटर इज योर ऑब्जेक्ट, राइट. बट ये क्या है, पैसिव सब्जेक्ट. ये क्या है बच्चों, वर्ब. बाय राम इज पैसिव ऑब्जेक्ट. अब पैसिव क्यों वर्ड यूज करा है मैंने, यहां पे भी पैसिव वर्ड यूज कर रही हूं. क्योंकि जो हमारा एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था, जो एक्टिव ऑब्जेक्ट था इट बिकम पैसिव सब्जेक्ट, और जो एक्टिव सब्जेक्ट था इट बिकम पैसिव ऑब्जेक्ट. फ्लिप फ्लॉप हो जाता है, उल्टा हो जाता है. जो वहां पे सब्जेक्ट था वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो ऑब्जेक्ट था इट बिकम सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस. तो ये छोटी सी बातें हैं बच्चों, ध्यान में रखना. और हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज करते हैं, और किस तरह से यूज करते हैं ये अभी हमने डिस्कस करा, राइट. तो ये एक्टिव और पैसिव वॉइस की एक सिंपल डेफिनेशन थी जो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हमने यहाँ पे डिस्कस करा है. आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा. अगर नहीं आया है तो एक बारी और हम इसको रिवाइज करेंगे, और देन वी विल स्टार्ट और स्टेप बाय स्टेप. तो एक्टिव वॉइस, सिंपल एक्टिव वॉइस जो आपने टेंसेस करे थे वही टेंसेस हैं यहाँ पे, बट डिफरेंस यही है कि जो यहाँ पे सब्जेक्ट है ऐसे हो जाएगा फ्लिप फ्लॉप. तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव में, एंड सब्जेक्ट कहाँ जाएगा, लास्ट में. बस सिंपल सा आपको ये मेथड को याद करना है कि जो ऑब्जेक्ट है वो सामने आ जाएगा इन फ्रंट, स्टार्ट करेंगे आप सेंटेंस को, और जो सब्जेक्ट है वो कहाँ जाएगा, इन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट. कहाँ पे होगा ये, पैसिव वॉइस में. हमेशा क्या यूज करनी है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. नेक्स्ट अभी हमने देखा कि किस तरह से हमने हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब को यूज करा है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करी है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कैसे फ्लिप फ्लॉप करा हमने, राइट. नेक्स्ट है चेंज ऑफ प्रोनाउंस. जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो कुछ प्रोनाउंस को हम चेंज करते हैं. कैसे करते हैं, लेट्स सी. एक्टिव वॉइस में अगर हम आई करके लिखते हैं तो पैसिव वॉइस में इट बिकम मी. वी को लिखते हैं तो इट बिकम अस, रिटन बाय अस. लेटर इज रिटन बाय अस. अगर हम वहां पे लिखेंगे वी राइट अ लेटर तो क्या आ जाएगा, ए लेटर इज रिटन बाय अस. यू रिमेन यू. यू का क्या रहेगा, यू ही रहेगा. ही का क्या करेंगे आप, चेंज हिम में चेंज करेंगे. जैसे ही राइट्स अ लेटर, द लेटर इज रिटन बाय हिम. क्लियर. शी राइट्स अ लेटर तो क्या बोलेंगे हम बच्चों, अ लेटर इज रिटन बाय हर. इट रिमेन्स इट, इट का इट ही रहेगा. दे बिकम देम. तो ये कुछ चेंजेस हैं
जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में करते हैं तो ये चेंजेस का आपको ध्यान में रखना है। आई मी में चेंज हो जाएगा, वी अस में चेंज हो जाएगा, यू रिमेन यू, ही हिम, शी हर, इट रिमेन इट, दे देम। क्लियर? लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम टेंस वाइज करेंगे कि टेंसेस में कैसे आपको चेंज करना है। अगर कोई एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस प्रेजेंट टेंस में होगा तो प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या है बच्चों? सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो आपको क्लियर है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस और ईएस को यूज करते हैं। दिस इज योर इंडेफिनिट टेंस, राइट? तो अभी अभी हमने करे हैं तो आपको याद होगा कि इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं, जिसमें हमने बताया कि कोई भी हम करते हैं, खाते हैं, जाते हैं, का करके जो सेंटेंसेस हम बनाते हैं, किस तरह से उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल के साथ और आई के साथ हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, बट ही शी इट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस को यूज करते हैं। तो अभी बच्चों आपके रिवाइज हो रहे हैं, टेंसेस फिर से रिवाइज हो रहे हैं, तो जिन बच्चों के समझ में नहीं आया फिर आप यहाँ पे फोकस करिए कि किस तरह से हम यहाँ पे एक्टिव और पैसिव वॉइस में भी रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी हमारे एक्टिव वॉइस हैं किसमें होते हैं? हमारे एक्टिव वॉइस में होते हैं। सॉरी, जितने भी टेंसेस होते हैं सब किसमें होते हैं? एक्टिव वॉइस में। क्लियर? जैसे यहाँ पे लिखा आई राइट अ लेटर, तो सिंपल सा है, इट इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये आपको पता है क्या रूल्स हैं इसके। अब पैसिव वॉइस में जब हम इस सेंटेंस को चेंज करेंगे किसमें? पैसिव वॉइस में, तो क्या यहाँ पे क्या चेंजेस आएंगे? तो पैसिव सब्जेक्ट का मीन्स जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट है इट बिकम सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। तो ओ किस में है? ये एक्टिव में। एक्टिव का ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। क्लियर? और हम क्या यूज करेंगे? क्योंकि इज एम आर हम यूज नहीं करते हैं, आई राइट अ लेटर में हम नहीं यूज करते हैं, इज एम आर हम किस में करते हैं? कॉन्टिन्यूअस टेंस में। बट व्हेन यू चेंज एक्टिव सेंटेंस टू पैसिव वॉइस में, अगर हम चेंज करते हैं एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, तो हम क्या यूज करते हैं? इज एम आर, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड यूज बाय then passive object means active subject। तो सिंपल सा क्या है बच्चों? जो सब्जेक्ट, जो एक्टिव में सब्जेक्ट है इट बिकम सब्जेक्ट सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, और जो यहाँ का ऑब्जेक्ट होता है इट बिकम सब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस। तो अभी हम देखते हैं बच्चों कि एक्टिव वॉइस में क्या चेंजेस आते हैं कि एक्टिव का सब्जेक्ट क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है, और एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है? इट बिकम सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस एंड यूज ऑक्सिलरी वर्ब दैट इज एम आर। ऑक्सिलरी वर्ब इन पैसिव वॉइस में हमें क्या यूज करना है? इज एम आर। कब यूज करना है? जब सेंटेंसेस आपके किसमें होंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो ये जितने सेंटेंस हैं ये किसमें हैं बच्चों? सिंपल प्रेजेंट टेंस में या इंडेफिनिट टेंस में। फर्स्ट इज आई राइट अ लेटर, तो आई क्या है बच्चों? आपका सब्जेक्ट, राइट क्या है आपका? वर्ब, लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट। अब हमने सिंपल से आपको बोला है कि इसको जो है कैसे चेंज करना है कि ऑब्जेक्ट को पहले लिखना है, राइट? क्या बन जाएगा वो? पैसिव सब्जेक्ट। तो सबसे पहले आपको देखना है कि एक्टिव में ऑब्जेक्ट क्या है, और जैसे आपको पता चलेगा भाई लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो फट से इसको क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि इट बिकम सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। क्लियर? तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? ए लेटर। तो ए लेटर क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। बट पैसिव का क्या बन गया? ये सब्जेक्ट। क्लियर? इस क्या है आपका? ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि यहाँ पे एक लेटर है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि क्या ऑब्जेक्ट है?
प्लूरल है, सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग आपको इस एमआर को यूज करना है। अगर मैं लिखती आई राइट लेटर्स तो क्या हो जाते हैं, लेटर्स आर रिटन। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, एक लेटर है तो हम क्या लिखेंगे, अ लेटर इज रिटन एंड दिस इज योर MV3। बाय आपको यूज करना है एंड देन मी। जैसे अभी मैंने आपको बताया था आई किस में चेंज हो जाएगा, मी में। जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था आई किस में चेंज हुआ, मी। तो पैसिव में एक्टिव में आई है तो पैसिव में इट बिकम मी। तो ये क्या है आपका सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट है, पैसिव सब्जेक्ट। अब हम फॉर्मूले को कंफर्म करते हैं, जस्टिफाई करो अपने फॉर्मूले को कि आपने जो सेंटेंस बनाया करेक्ट है या नहीं। तो ये क्या आपका पैसिव सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट किसका था, एक्टिव का। MV3 हमने क्या यूज करा यहाँ पे, ऑक्सिलरी वर्ब इज, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, सिंगुलर है। रिटन क्या है आपकी, MV3 है, यस इट इज करेक्ट। बाय का हमने यूज करा है एंड मी क्या है बच्चों, आपका सब्जेक्ट। और यहाँ पे क्या बन गया, ये पैसिव ऑब्जेक्ट। क्लियर? और ये सब्जेक्ट किसका था, एक्टिव का। यहाँ क्या बन गया, वो ऑब्जेक्ट। तो उल्टा करना है आपको, लेटर को पहले लिखना है, आई को बाद में लिखना है। क्लियर? तो क्या बन जाएगा बच्चों, अ लेटर इज रिटन बाय मी। क्लियर? तो थर्ड फॉर्म आपको यूज करनी है, और चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस तरह से हमें यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब का या ऑक्सिलरी वर्ब का, ये अभी हमने सेंटेंस में देखा। नेक्स्ट इज हरी हेल्प्स मी। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। हरी क्या है बच्चों, सब्जेक्ट। हेल्प्स क्या है आपका, वर्ब। मी क्या है आपका, अब यहाँ पे देखो क्या ट्विस्ट है कि हरी हेल्प्स मी। मी क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। अब मी को क्या करेंगे आप, मी को किसमें चेंज करेंगे, आई में। आई से मी बना, मी से क्या बनेगा, आई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों हम, आई। तो आई क्या बन गया यहाँ पे, यहाँ देखें आई क्या बन गया, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ क्या बन गया, सब्जेक्ट। एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि आई के साथ हम क्या यूज करते हैं बच्चों, एम। हेल्प्ड, MV3 बाय। अब हरी यहाँ पे सब्जेक्ट था तो हरी यहाँ क्या बन जाएगा बच्चों, ऑब्जेक्ट। क्लियर? यहाँ ये सब्जेक्ट है हरी, यहाँ देखो बच्चों क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। उल्टा हो गया, इसको हमने कहाँ लिखना है, यहाँ पे, और इसको क्या लिखना है हमने पहले। तो आई का क्या हो जाए, मी का क्या हो जाएगा बच्चों, आई। तो क्या हो गया, ये सिंपल सा आई एम हेल्प्ड बाय हरी। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करना है इसमें, एम। क्लियर? लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। They call their friends. They call their friends. तो सिंपल सा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, क्योंकि हम प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं बच्चों, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देयर फ्रेंड्स। तो दे क्या हो गया बच्चों आपका, सब्जेक्ट। कॉल क्या है आपका, वर्ब। देयर फ्रेंड्स क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट। अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को पहले लाना है इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। और जो दे है, दे का क्या होगा बच्चों, अभी हमने पढ़ा था इन द प्रीवियस स्लाइड, दे का हो जाएगा देम। तो देयर फ्रेंड्स, अब क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों, प्लूरल है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है देयर फ्रेंड्स, तो हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, आर। तो देयर फ्रेंड्स आर, कॉल का क्या हो जाएगा बच्चों, कॉल्ड, MV3 बाय। दे का क्या हो जाएगा बच्चों, देम। तो ये क्या है, सब्जेक्ट, और ये है ऑब्जेक्ट। तो उल्टा हो गया इसको, क्योंकि हमने यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था इट बिकम सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, और जो सब्जेक्ट था इट बिकम ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। क्लियर? और सिंगुलर प्लूरल का आपको ध्यान में रखना है, उसी के अकॉर्डिंग यू हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर? अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस है, राहुल डज नॉट राइट अ लेटर, तो सिंपल है, आपको पता है कि डज नॉट हम यूज करते हैं, डज नॉट और डू नॉट का यूज करते हैं इन सिंपल डेफिनेट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, राइट? तो राहुल क्या है आपका, सब्जेक्ट, डज नॉट अ लेटर दैट इज योर ऑब्जेक्ट।
अब आपको सिंपल सा करना है कि जो ऑब्जेक्ट है इसको क्या बनाना है हमें, सब्जेक्ट। तो ए लेटर, अब क्योंकि डज नॉट है, एक सिंगल है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इज नॉट। तो आप ये नोटिस करेंगे चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कोई सा भी, आगे नेक्स्ट टेंसेस भी करेंगे, हमें हमेशा क्या यूज करनी है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जबकि हम अगर सिंपल एक्टिव वॉइस में अगर सेंटेंस देखे हैं हमने, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस और एस को यूज करा है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। क्लियर? बट इन पैसिव वॉइस चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको क्या यूज करना है, MV3, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, लेटर क्या हो गया, पैसिव सब्जेक्ट, जैसे हमने यहाँ लिखा है, एंड दिस इज योर पैसिव ऑब्जेक्ट। बट इन एक्टिव वॉइस में लेटर क्या था आपका, ऑब्जेक्ट था, राहुल क्या था आपका, सब्जेक्ट था। क्लियर? ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आपको खाली जो है माइंड में देखना है कि क्या इसमें टेस्ट करना है, आपको किस तरह से इंटरचेंज करने हैं ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को। राइट? वर्ब की आपको सोचना नहीं है, क्योंकि चाहे प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो, आपको क्या यूज करना, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो उसके बारे में तो आपको सोचना नहीं है, किस तरह से ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को आगे पीछे करना है आपको, वो आपको माइंड में रखना है। Why do you play cricket? अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आप कैसे चेंज करेंगे? क्लियर? तो why ऐसी है लिखेंगे बच्चों, ये क्या है आपका, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सिंपल है, जैसे हम क्वेश्चन वाले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, हेल्पिंग वर्ब को हम पहले ले आएंगे। Why is cricket played, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, by you? यू का यू रहेगा, नो चेंज, क्योंकि यू रिमेन यू इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। क्लियर? तो ये हमारे क्या है, क्रिकेट हेल्पिंग वर्ब पहले लिख लेंगे, वाई इज क्रिकेट प्लेड बाय यू। तो क्रिकेट क्या है आपका, पैसिव सब्जेक्ट, एंड दिस इज योर पैसिव ऑब्जेक्ट। तो उल्टा हो गया, यहाँ पे ये एक्टिव सब्जेक्ट था, ये इट बिकम पैसिव ऑब्जेक्ट, यू, जो हाँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, इट बिकम सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। ये चेंजेस करने हैं। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो आपको इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज करने हैं, ऑक्सिलरी वर्ब यूज करने हैं विथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में किस तरह से आपको चेंजेस करने हैं। राइट? सिंपल सा है, हेल्पिंग वर्ब आपको इज एम आर, आई के साथ एम, ही शी इट के साथ इज, सिंगुलर के साथ आपको इज यूज करना है, आई के साथ एम यूज करना है, प्लूरल के साथ आपको आर को यूज करना है, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी हमने टेंसेस पढ़े थे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया। टेंसेस को, क्योंकि एक्टिव वॉइस क्या है हमारी, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसी में हमारे सारे सेंटेंस है। नेक्स्ट इज योर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसमें क्या डिफरेंस है कि इज एम आर हेल्पिंग वर्ब सेम रहेंगे, बट आपको ऐड करना है बीइंग वर्ड। क्या यूज करना है आपको, बीइंग, BEING। क्या यूज करना है, बीइंग। द लेटर इज बीइंग रिटर्न बाय देम या बाय हिम। राइट? तो किस तरह से चेंज करना है, अभी हम एग्जांपल देखेंगे। तो ऑक्सिलरी वर्ब आपको कौन से यूज करने, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। कौन से यूज करने, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। प्लूरल के लिए हम क्या यूज करते हैं, आर। और ऑक्सिलरी वर्ब सेम रहेंगे जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करे थे, बट क्या चेंज करना है आपको, बीइंग लगाना है विद ऑक्सिलरी वर्ब। तो क्या होगा हमारा फॉर्मूला, पैसिव सब्जेक्ट इज एम आर, देन बीइंग, तीनों के साथ बीइंग लगाना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है। ये तो सब में क्या है, कॉमन है, जितने भी हमारे पैसिव वॉइस हैं सब में कॉमन है। मेन वर्ब जो है उसकी थर्ड फॉर्म आपको यूज करनी है, तो इसमें सोचना नहीं है आपको। हेल्पिंग वर्ब में जो है आप फोकस करिए। अब यहाँ पे देखें हम क्या है, आई एम राइटिंग अ लेटर। अब हम इसके किस में फोकस करेंगे, क्योंकि हमें पैसिव वॉइस बनाना है, फोकस टू ऑब्जेक्ट। ये हमने फर्स्ट स्लाइड में भी आपको बताया था कि किस में फोकस करना, फोकस टू ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन ऑफ द वर्ब।
बट इन एक्टिव वॉइस में हम किस में फोकस करेंगे बच्चों? सब्जेक्ट में, क्योंकि सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है? आई एम राइटिंग अ लेटर। सिंपल सा है, ये अभी अभी आपने करे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मैं पत्र लिख रहा हूं, राइट? तो आई क्या है आपका? सब्जेक्ट। एम क्या है आपका? ऑक्सिलरी वर्ब। राइटिंग क्या है आपकी? आईएनजी फॉर्म में। और लेटर क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। तो ये सिंपल टेंसेस करे थे जो अभी हमने कंप्लीट करे हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंपल है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। अब हमें क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ लाना है हमने? पहले। तो ये क्या हो गया बच्चों? क्या लिखेंगे हम? ए लेटर। तो आप आंख बंद करके जो है, जो इसका ऑब्जेक्ट है उसको क्या बना देंगे? सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। और लेटर। हेल्प इन वर्ब क्या यूज करेंगे? क्योंकि ए वन है। और लेटर तो क्या लिखेंगे बच्चों हम? इज। नेक्स्ट क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करना है, ये भी आप यूज करेंगे। बट चेंज क्या है? अगर हम इज रिटर्न लिख देंगे तो हमारे चेंज क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हमने यही किया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी यही कर रहा है। तो आपको क्या ऐड करना है? बीइंग। तो अपने आप से क्वेश्चन करें कि अगर हम ए लेटर इज रिटन बाय राम लिख दें या मी लिख दें तो क्या चेंज है? दोनों तो सेम हो गए, बट यहाँ पे क्या चेंज करना है आपको? कंटिन्यूअस टेंस में आपको बीइंग वर्ड यूज करना। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। आई का क्या हो जाएगा बच्चों? मी। तो ये क्या है आपका? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। बट यहाँ पे क्या है? इसको जो है आप कंपेयर करते हुए लिखें ऐसे। तो यहाँ पे क्या है? ये एस और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट गए हम, यहाँ पे क्या गए थे हम? सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो जो इसका ऑब्जेक्ट है, देखा हमने क्या कि यहाँ पे क्या बन गया? सब्जेक्ट। एक्टिव का ऑब्जेक्ट बिकम पैसिव का सब्जेक्ट, और जो हमारे एक्टिव का सब्जेक्ट था इट बिकम ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। और यही हमने यहाँ पे फॉर्मूले में लिखा है। क्लियर? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। अब इसी को अगर हम नेगेटिव में लिखेंगे, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं, ये आपको क्लियर है। आई सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, वर्ब, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो सिंपल सा है, ए लेटर इज नॉट A letter is not being। तो being को आप याद रखेंगे, being लिखना है हमें not के बाद, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब by me। तो I का क्या हो जाएगा? me। तो this is your क्या हो गया? ये सब्जेक्ट और ये हो गया ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, बट इन पैसिव वॉइस इट बिकम सब्जेक्ट। तो जैसे आप देखेंगे कि भाई ये ऑब्जेक्ट है तो पैसिव में उसको सबसे पहले लिख ले। क्लियर? और फिर जिस तरह से हमने हेल्पिंग वर्ब बोली, इज बीइंग या आर बीइंग, एम बीइंग लिखना है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको उसको चेंज करना है। अब यहाँ पे एम आई राइटिंग अ लेटर, एम आई, आई क्या है? सब्जेक्ट, राइटिंग इज योर वर्ब, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? इज अ लेटर बीइंग। क्योंकि यहाँ पे एम है तो हम यहाँ पे एम क्यों नहीं लिखेंगे बच्चों? आप अपने आप से क्वेश्चन करें। एम इसलिए नहीं लिखेंगे बच्चों क्योंकि आई के साथ हम ऑक्सिलरी वर्ब क्या यूज करते हैं? एम। बट और लेटर है, लेटर एक है, इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? इज। आई के साथ हम एम यूज करते हैं, दैट इज वाई इट इज written before subject। am I writing a letter? But here we use is क्योंकि a letter is a letter being written by me। I का क्या हो जाएगा बच्चों? me। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। आप इसको कंपेयर करते हुए भी लिखें इसमें। ऑब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट, ये किस में है? एक्टिव में। अजीत डज नॉट हेल्प मी।
हेल्प मी, अब मी का को एकदम से तुरंत किस में चेंज करेंगे, आई में। तो अजीत क्या है आपका सब्जेक्ट, मी क्या है आपका ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, इट बिकम सब्जेक्ट। एम नॉट, क्योंकि आई के साथ एम यूज करते हैं, तो आई एम नॉट हेल्प, दिस इज योर MV3 बाय अजीत, अजीत इज द सब्जेक्ट बट इट बिकम ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। तो बच्चों आज हमने दो वॉइस करे हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, और दो टेंसेस में हमने करा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो किस टेंस से एक्टिव से पैसिव में चेंज करते समय हमें क्या किन बातों का ध्यान में रखना है, ये हमने आज डिस्कस करा है। किस टेंस से ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, बट इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर हमें एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है तो हम इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग यूज करते हैं। बट MV3 आपको सारे टेंसेज में जितने 8 टेंसेज हमने डिस्कस करे थे सब में जो है आपको चेंज करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, या कोई भी फॉर्म ऑफ द टेंस हो। क्लियर? तो बच्चों इसको घर में रिवाइज करें, बहुत इजी है, बस समझने की जो है आपको थोड़ा सा फोकस करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस